नमस्कार। मैं बीएस पांडे, डायरेक्टर डिवाइन पत्राचार स्कूल, इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आप लोगों से जुड़ रहा हूं। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में विगत में 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूं और कार्य के दौरान मैंने पब्लिक स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैंने काम किया और ऐसे भी मुझे मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे छात्राओं के साथ मुझे बहुत नज़दीक से उनके साथ काम करने का अवसर मिला उनके बीच में, और मैंने बहुत सारी बातें महसूस की और उस महसूस करने के कारण ही मैंने तमाम ऐसे बच्चों से जुड़ी समस्याओं को जाना और समझा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक स्कूल में पीटीएम होते हैं, अर्थात पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और उस पीटीएम में शिक्षक और जितने भी गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, दोनों की आपस में मुलाकात होती है और शिक्षक बच्चों से जुड़े तमाम उनके पढ़ाई से संबंधित विषयों पर चर्चा पेरेंट्स के साथ करते हैं और ऐसे में पेरेंट्स भी तमाम अपने बच्चों से जुड़े बातों के बारे में शिक्षकों को अवगत कराते हैं। इन दोनों के चर्चा के दौरान, इस पीटीएम के दौरान तमाम ऐसे विषय होते हैं जिसको देखा कि न शिक्षक के पास उसका हल होता है, न ही पेरेंट्स के पास हल होता है। और ऐसे में टीचर जो है वह पेरेंट्स को तमाम सलाह देता है और पेरेंट्स जो है वो टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे बच्चों पर विशेष ध्यान दें। यह सारी की सारी जो विषय वस्तु है, यह उन बच्चों पर विशेष रूप से लागू होती है जो शिक्षा के यानी परफॉर्मेंस के मामले में लास्ट के पायदान पर खड़े होते हैं। यह उन बच्चों के लिए जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, क्लास में अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा होता है, उनके लिए विशेष ये मायने नहीं रखता। लेकिन यह महसूस मैंने किया कि ऐसे में क्या है कि बच्चे की जो मूलभूत समस्या है, उस मूलभूत समस्या का कोई हल नहीं निकलता और सिर्फ स्कूल की अपनी मजबूरियां होती हैं, पेरेंट्स की अपनी मजबूरियां होती हैं और दोनों उस मजबूरी के वशीभूत होकर, लेकिन वास्तव में जो उस परिणाम या उसका जो प्रभाव होता है वो उन छात्र छात्राओं के ऊपर पड़ता है, जबकि उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ वो छात्र और छात्राएं नहीं होते। ये बड़ा ही गूढ़ विषय है, बड़ा ही, लेकिन इस विषय पर उतनी गंभीरता से जो चिंतन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, वो नहीं होता। नतीजा क्या है कि हम उस छोटे से बच्चों से, छात्र और छात्राओं से ही उम्मीद करते हैं, और जबकि उसके लिए सिर्फ वो छात्र और छात्राएं ही जिम्मेदार नहीं होते, उसके लिए हमारे शैक्षिक व्यवस्थाएं भी हैं, उसके लिए सामाजिक व्यवस्थाएं भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, जानने के बाद मैंने यह महसूस किया कि शिक्षक हो, स्कूल हो या पेरेंट्स हो, वह सभी एक सर्टेन किसी न निश्चित मापदंड या पैरामीटर में बंधे होते हैं, मर्यादाओं में बंधे होते हैं, सीमाओं में बंधे होते हैं, और उन मर्यादाओं और सीमाओं में बंधे होने के कारण वे क्या है, जो उनके लिए जो कार्य करना चाहिए उन छात्र छात्राओं के लिए वो कार्य नहीं कर पाते। नतीजा क्या है, उसका वास्तव में जो बुरा प्रभाव होता है उन मासूम छात्र और छात्राओं के ऊपर ही होता है। इन तमाम ऐसे चीज़ों को अध्ययन करने के बाद, समझने के बाद, यह मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं ऐसे बच्चों के लिए काम करूंगा जिनकी पीड़ा, जिनके दर्द को कोई नहीं समझता। और उसी सपनों को लेकर के मैंने डिवाइन पत्राचार स्कूल के नाम से संस्था की शुरुआत की और इस संस्था के माध्यम से मैंने अंतिम पायदान पर खड़े हुए उन बच्चों को देखा कि जिन बच्चों को स्कूल में डिटेन कर दिया जाता था, फेल कर दिया जाता था, जिसको बाद में सम्मानित फेल, एक बच्चों को अपमानित वाली बात की जाने लगी, जिसकी जगह पर डिटेन शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे बच्चे या तो स्कूल में रिपीट करने के लिए मजबूर होते थे या फिर वो स्कूल छोड़ देते थे। और इसी कारण मैंने इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस विद्यालय की शुरुआत की और इन्हीं बच्चों पर फोकस किया।
मित्रों, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप यह जानना चाहेंगे कि ऐसे आपके विद्यालय में क्या खूबियां हैं कि जिससे उन विद्यालयों से आपका विद्यालय अलग है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसी कुछ विशेष खूबियां हैं, उन खूबियों के कारण ही आज विद्यालय जिस उद्देश्य, जिस मकसद, जिस लक्ष्य को लेकर के शुरुआत किया गया था, आज वह पूरी तरह से अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल है। इसलिए सफल है क्योंकि वे छात्र जो निराश हो चुके थे, जिनको उम्मीद नहीं थी कि मैं पास कर सकता हूं, मैं 10वीं कर सकता हूं, 12वीं कर सकता हूं या हायर स्टडीज में दाखिला ले सकता हूं, जिनको लेकर पेरेंट्स बहुत ही निराश होते थे, उनको यह आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि मेरा बच्चा पढ़ेगा। स्कूल ने उनको पहले ही बता दिया था कि यह पढ़ने के काबिल नहीं है और इसी कारण क्या है, उनका स्कूल से दाखिला समाप्त होकर के वे मजबूरन बाहर आ गए थे, स्कूल से बाहर आ चुके थे। अब ऐसे में उनके सामने एक इस तरह का एक टैग था कि वो पढ़ नहीं सकते और ऐसे सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए ही इस विद्यालय की शुरुआत मैंने की। आज उस लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, उस अनुभव को मैंने पूरी तरह से लगाने का प्रयास किया और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है कि मैं अपने विद्यालय में इस तरह का एक वातावरण क्रिएट करने में कामयाब रहा कि जिससे जो भी छात्र आते हैं उनको कुछ समय बाद स्वतः ही अपने अंदर एक अनुभूति होने लगती है कि मैं पढ़ करके कामयाब हो सकता हूँ। और पढ़ाई जो उनको डराती थी, यहाँ आने के बाद उसी पढ़ाई में वे रुचि लेने लगते हैं और नतीजा क्या है कि हमारे यहाँ से 10th और 12th करने के बाद वे बच्चे हायर स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य तमाम सम्मानित संस्थाओं में अपना दाखिला लेकर अपने शिक्षा को कंटिन्यू करने में सफल हो रहे हैं। ऐसे में हम इन सभी छात्रों के लिए NIOS या CBSE प्राइवेट या पत्राचार के माध्यम से ऐसे बच्चों को मैं 10वीं और 12वीं में प्रवेश दिलवाता हूं और उनको पूरी एक स्कूलिंग इन्वायरमेंट के अंदर मैं उनको स्कूली शिक्षा देता हूं और एक ऐसा वातावरण उनके सामने प्रस्तुत करता हूं कि जिससे उनको एक सकारात्मक ऊर्जा का उनके अंदर संचार हो और वे जो उनके लिए एक अनहोनी सी लगती थी, उनके अंदर एक उम्मीद मैं भरता हूं कि आप इसको बहुत आसान है और बहुत अच्छे ढंग से आप इसको अंजाम दे सकते हैं। और उस वातावरण जो मैंने बनाया, उसी वातावरण की देन है कि आज बच्चे हमारे यहाँ से 10वीं और 12वीं करके तमाम संस्थाओं में अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 2022 से जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होगा। यह एक बहुत अच्छी पहल सरकार की है क्योंकि परसेंटेज किसी भी बच्चे का सही माने में उसका मूल्यांकन नहीं है। सिर्फ परसेंटेज के आधार पर, अंक के परसेंटेज के आधार पर किसी छात्र का या छात्रा का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऐसे में यह जो कंपटीशन है, उनके बहुमुखी जो प्रतिभा है उसका सही मूल्यांकन होगा। और ऐसे में क्या है कि इन तमाम इस तरह के बच्चों को आगे बढ़ने या उसमें रुचि लेने और तमाम इन विषयों पर बच्चे ध्यान देंगे और जो हमारे कहीं न कहीं समाज के लिए, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और यह काम आएगा। ऐसे में मैं अपने तमाम छात्र और छात्राओं को उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराना प्रारंभ कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चे 10th या 12th करके जब हायर क्लास में या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला के लिए जाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पर उस परीक्षा को पास करेंगे, सफलता हासिल करेंगे और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए अग्रसर होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आप सभी लोगों के लिए अपने अनुभवों को तमाम नए विषयों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। नए नए विषय लाऊंगा, तमाम ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट जो तमाम बच्चों के लिए बड़े मुश्किल लगते हैं, उन विषयों पर मैं बहुत आसान, इजी लैंग्वेज में, आसान शब्दों में तमाम ऐसे विषयों पर मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।